पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत देखना सोचना पड़ता है। कहीं भूल हुई तो गिर जाएंगे, पर कुमार्ग में भूल हुई तो योग क्षेम का वहन करने वाला संभालेगा। चलने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं, पुरुषार्थ में चलना होता है। अपने बल पर पुरुषार्थ में चलना होता है, अपने बल पर। कृपा मार्ग में कृपालु की कृपा के भरोसे बच्चा अपनी माँ की अंगुली पकड़कर चलता है तो वह कब देखता है कि आगे क्या है। वह सर्वथा निर्भय निश्चिंत रहता है। वह तो पत्थर सामने आने पर भी अंगुली पकड़े खेलता रहता है, तनिक भी विचलित नहीं होता है। पर यदि कभी माँ न दिखाई दे तो व्याकुल हो जाता है, किंतु इसमें भी वह व्याकुल होता है माँ के लिए। पत्थर सामने आ गया इसलिए नहीं, कृपा मार्ग का आश्रय लेने वाला यह मानता है कि भगवान की कृपा होगी, अवश्य होगी। कब होगी, इसका उसके पास एक ही उत्तर है, जब वे कृपा करेंगे। वह तो वास्तव में कृपा की बाट देखता रहता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण है, और कृपा को हृदय वाणी और मन से नमस्कार करता है। कृपा के मार्ग में पाथे की चिंता भी रखते हैं कृपालु प्रभु ही। रास्ते में बच्चे को भूख लगेगी तो उसके लिए गठरी बांध कर रखती है माँ। बच्चे को उसके लिए कोई चिंता नहीं है। आप बच्चे को साथ ले जाते हैं तो बिस्कुट रखते हैं, टॉफ़ी रखते हैं, नमकीन रखते हैं कि बच्चा रास्ते में रोएगा तो इसको खिलाएंगे। दूध रखते हैं साथ में, दूध की बोतल रखते हैं कि जब ये रास्ते में भूख लगेगी इसको दूध पिलाना है। अपने लिए रखें चाहे ना रखें, पर बच्चे के लिए तो रखते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के आश्रित है। बच्चे पर इसलिए माँ की कृपा है। आप भी भगवान के आश्रित हो जाएंगे। आप भी भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो भगवान माँ की तरह आपके ऊपर कृपा करेंगे। पर आप अपने बल पर चलेंगे तो भगवान कृपा क्यों करेंगे। जैसे जो कमाऊ पुत्र होता है, माँ बाप को उसकी इतनी चिंता नहीं होती है, और जो कमाता नहीं है उसकी माता पिता को ज़्यादा चिंता होती है। क्योंकि जो कमाता है वो अपने बल पर रहता है, और जो कमाता नहीं है वो माता पिता के आश्रित रहता है। इसलिए माता पिता की उसके ऊपर कृपा होती है। बच्चे को उसके लिए चिंता नहीं है, माँ को ही चिंता करनी पड़ती है कि बच्चे को रास्ते के लिए खाने की वस्तु लेकर के जानी है। पर पुरुषार्थ मार्ग में सब सामान अपने आप जुटा कर रखना पड़ता है। सिपाही लोग चलते हैं तो पाथे आदि की चिंता करके चलते हैं। पुरुषार्थ मार्ग में सावधानी, जिम्मेदारी और अपनी चिंता अपने आप करनी पड़ती है। अतः बहुत सा समय इसी में चला जाता है, और साथ ही यदि कहीं भटक गए, गिर गए तो उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने अंगुली नहीं पकड़ रखी है। कृपा के मार्ग में इन बातों का भय नहीं है। पुरुषार्थ का मार्ग स्वतंत्र का है, कृपा का मार्ग परतंत्र का है। पर इस परतंत्रता में ही मजा है, निश्चिंतता है, स्वाद है। कुछ भी हो दोनों मार्ग ले जाते हैं एक ही लक्ष्य पर।
दोनों मार्गों में एक बात आवश्यक है, जिस मार्ग में जा रहे हैं उसी मार्ग पर जावें। मार्ग लंबा है, समय थोड़ा है, अतः चलने में जल्दी करनी चाहिए। जहाँ तक केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन न हो, वहाँ तक कूड़े में ही है। अतः कूड़े की सब तहों पर पार करके अंतःकरण में पहुँचना है। बच्चा तो निरंतर माँ के अनुगत रहता है। माँ कहीं कहीं डांटती है तो वह उससे बचने के लिए माँ की गोद में मुंह छिपाता है। कहीं माँ डांटती है तो वह उल्टा माँ की गोद में ही मुंह छिपाता है। और क्या करे वह, माँ के सिवा और किसी को जानता ही नहीं। कृपा के मार्ग में, कृपा मार्ग के पथिक की भी यही कहीं दशा होती है। कृपा के मार्ग में अनुगतता है, पुरुषार्थ के मार्ग में सावधानी है। अनुगत होकर काम करना क्या है? जैसे हम अपने अनुगतों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, वे हमारी सेवा करें, हमारी बात मानें, हमारी इच्छा रखें आदि, ठीक उसी प्रकार हम भगवान के अनुकूल हो जाएं। अनुगतता का परिणाम सदा परम मंगलमय होता है, पर हम अनुगत न होकर भगवान को अपने अनुगत बनाना चाहते हैं। यही तो हमारी भूल है। परतंत्रता दुखदाई है, परंतु इसमें जो जिम्मेवारी नहीं, यह सुख की चीज है। इसी को प्रपत्ति मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग में जितनी परतंत्रता बढ़ी हुई है, उतनी ही सावधानी भी बढ़ी हुई है, तथा स्वतंत्रता जितनी अधिक बड़ी होती है, उतना सावधानी की भी कमी होती है। जो भगवत कृपा परवश हो गया, जिसने अपनी स्वतंत्रता भगवत कृपा के हाथों में बेच दी, वह सबकी परतंत्रता से छूट गया। प्रभु के गुलाम होने से सबकी गुलामी छूट जाती है। जैसे मन में आता है इस अमुक अमुक समय इस अमुक भोग को भोगना चाहिए, पर वह भगवान के परतंत्र है, अतः भगवत इच्छा के विरुद्ध उसे भोग नहीं सकता। इस प्रकार वह विषय की गुलामी से छूट जाता है। मालिक को गोत गोत होत है गुलाम को, मालिक को गोत गोत होत है गुलाम को, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। मालिक की चपरास लगाकर गुलाम सब पर शासन करता है। इसी प्रकार भगवान का गुलाम बनने से सब पर शासन करने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। गुलामी उसी का नाम है जिसमें किसी प्रकार की परतंत्रता रहे ही नहीं। जगत की गुलामी बड़ी बुरी है, विषयों की गुलामी बड़ी बुरी है, पर वही गुलामी जब भगवान से संबंध में हो जाती है, तब वह परम श्रेष्ठ हो जाती है। चाहे जगत गुलामी के नाम पर गाली दे, पर वास्तव में सारा जगत फंसा हुआ है। विषयों की मानसिक कामनाओं की गुलामी में ही फंसा हुआ है। गुलामी का अभ्यास हमारा ज्यों का त्यों रहे, केवल मालिक बदल जाए। विषयों के स्थान पर हम भगवान को अपने स्वामी पद पर आसीन कर दें। भगवत कृपा के मार्ग में गुलामी छोड़नी नहीं पड़ती, गुलामी का स्वभाव पलटना नहीं पड़ता, केवल मालिक बदलना पड़ता है।
भगवान का खिंचाव होता है सेवक की ओर, जो तन मन एवं वचन से केवल भगवान की सेवा का ही अभिलाषी है, और इसलिए भगवान की कृपा उसके ऊपर उतर आती है। बाहरी स्तुति या प्रार्थना आदि से वह काम नहीं होता है। कृपा का मार्ग निरापद है, उसमें कोई कठिनता है तो यही कि हम परतंत्र होना नहीं चाहते, इंद्रियों की गुलामी नहीं छोड़ना चाहते, हम भगवान की कृपा चाहते हैं इस रूप में कि इंद्रियों की गुलामी करने का हमें अधिक से अधिक अवसर मिलता रहे। यह तो वास्तव में भगवत कृपा का तिरस्कार है। भला जरा सोचे तो सही, जो कृपावश है वह स्वयं क्या चाहेगा। उसके लिए तो प्रभु जो करेंगे वही ठीक है, प्रभु जब करेंगे तभी ठीक है। भगवान में ये चार बातें हैं, वे मंगलमय हैं, वे सर्वज्ञ हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान हैं, और हमारे परम आत्मीय हैं। भगवान में कहीं अमंगल नहीं है, उनमें अमंगल हो तो भी अमंगल दें। जिसके पास जो चीज होती है वह वही देता है। सूर्य से अंधकार मांगे वह कहाँ से देगा। बस यही बात भगवान की है, जो कुछ भी देते हैं मंगलमय ही देते हैं। कोई कहे माना वे मंगलमय हैं, पर हमसे मिलते तो नहीं। हमें क्या चाहिए यह वे जानते नहीं, तो कहते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, उनमें कोई बात छिपी नहीं है। कोई सर्वज्ञ तो है, पर यदि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं कि जो चाहे सो कर सके, तो उससे हमें क्या लाभ। अतएव कहते हैं वे सर्वशक्तिमान हैं, वे चाहे जब चाहे सो कर सकते हैं, उनकी शक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है। एक व्यक्ति में मंगल, सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमता तो है, पर वह हमारे किस काम की, वह हमारा काम क्यों करने लगा। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि हमारे परम आत्मीय हैं, माता पुत्र स्त्री आदि सबसे अधिक जिनको हम अपना अत्यंत आत्मीय समझते हैं, निस्वार्थ प्रेमी भगवान हैं। अतः वे हमारे मंगल का ध्यान सहज ही सबसे अधिक रखते हैं। हाँ, यदि हम इन चारों बातों को ठीक तरह से जान लें तो तत्काल अपने आप भगवान की शरण हो जाएं, और हमें उसी क्षण शांति भी मिल जाएगी। स्वर्द सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। साधना करने वाले को साधक कहते हैं। जो भगवान की साधना करता है वह भगवत साधक कहलाता है। ऐसे साधक के मोटे रूप में तीन भेद होते हैं। एक रूप मंद, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पर अन्य वस्तुओं के लिए जितनी चेष्टा होती है उतनी भगवान के लिए नहीं है। सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए चेष्टा करनी चाहिए, यह बात उसके हृदय में बैठती नहीं है। उसने तो कहीं सुन लिया, पढ़ लिया कि भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, अतः उसके लिए उसकी थोड़ी बहुत चेष्टा होती रहती है। जीवन के बहुत से कामों में उसके लिए यह भगवान को प्राप्त करना है, यह भी एक साधारण सा काम है। अन्य कामों से भी वह कम महत्व रखता है। जब आज न हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। जब दूसरा काम आवश्यक हो गया तब भजन का काम आगे कर लेंगे, कभी कर लेंगे, इसमें कुछ हानि थोड़े ही है।
परंतु जब अन्य कामों में हानि हो जाएगी, जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ वह भगवान को चाहता तो है पर उनमें अत्यंत गौण बुद्धि है, अतएव उसकी साधना में भी गौण बुद्धि होती है। दूसरा साधक है मध्यम। मध्यम साधक दोनों ओर खींचता है, इधर संसार की ओर भी जाता है, उधर भगवान की ओर भी जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने मंद साधक को विष्ठा की मक्खी की तुलना दी है। वह कभी कभी मीठे पर भी जा बैठती है, पर यदि उसे कहीं मैला दिख जाए तो वह चट उड़कर मैले पर भी जा बैठती है। यदि मंद साधक की बात है, कभी कभी भगवान की ओर लगता है, परंतु विषय भोग दिखने पर उनकी ओर दौड़ पड़ता है। पर मध्यम साधक में यह बात नहीं है, वह बीच की स्थिति में रहता है। उसकी दृष्टि में संसार का काम आवश्यक है, पर साथ ही भगवान का भजन भी उतना ही आवश्यक है। भगवान और संसार दोनों को वह समान महत्व देता है। तीसरा साधक है उत्तम। उत्तम साधक संसार के काम करता है, पर या तो भगवत पूजा के रूप में या अत्यंत गौण रूप से। परमार्थ साधना न होना उसको सहन नहीं होता। जैसे मंद साधक को सांसारिक काम की हानि सहन नहीं होती, ठीक उसी प्रकार भगवत स्मरण छूटना, भजन का छूटना उत्तम साधक को सहन नहीं होता। उत्तम साधक की दृष्टि में सांसारिक काम बिल्कुल गौण हो जाते हैं। सांसारिक कामों का उसके पास कोई महत्व नहीं है, या साधना रूप ही बन जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री प्रत्येक कार्य सिद्धांततः पति के लिए ही करती है, वह पति के लिए ही जीती है, पति के लिए ही खाती पहनती है, वह पतिगत जीवना बन जाती है। उसका स्वतंत्र कोई काम नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार उत्तम साधक का अपना कोई काम नहीं रह जाता है। युद्ध सरीखे कर्म को भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे लिए कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। कर्मों का भली भांति आचरण करके, यानी समाचार पर कर मेरे लिए ही यथार्थ कर्म, उत्तम साधक इसी सिद्धांत पर चलता है। भगवान कहते हैं कि संसार के जो काम हैं वे भी मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। उसमें जो हानि होगी मेरी हानि होगी, जो नुकसान होगा मेरा नुकसान होगा, और जो लाभ होगा वो भी मेरा लाभ होगा। ऐसा मान करके करेगा तो उसमें तुझे रुचि आएगी। अपना अलग कुछ भी काम नहीं रह जाता। यदि वह इस स्थिति पर नहीं पहुंचता है, अपना अलग कुछ करना चाहता है, यानी भगवान को छोड़ करके उसके सब कर्म उसके लिए गौण हो जाते हैं। सब कर्म भगवान के लिए ही करता है, अपने लिए कुछ करता नहीं है। वह भगवान का लोभी जब भगवान की प्राप्ति की चेष्टा में लगता है, तब अन्य सब काम उसके लिए स्वभावतः गौण हो जाते हैं। हुए हैं और न हुए, विपरीत हुए तो भी बहुत ठीक, हो गए तो भी ठीक, ना हुए तो भी ठीक। वो हर हाल में मस्त रहता है। वो ये सोचता है कि मैं यहाँ क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाऊंगा। जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, मैं कुछ लेकर के आया नहीं, लेकर के जा सकता नहीं। इसलिए जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा और जो हुआ पहले हो चुका है, उस सब में वो परमात्मा का ही, उनकी ही कृपा मानता है। और ऐसा जानबूझकर करना नहीं चाहिए, असल में होना चाहिए।
किसी काम के न होने पर यदि पश्चाताप होता है तो समझना चाहिए कि उस काम में हमारी भगवत बुद्धि नहीं है। कोई काम नहीं हुआ, हम चिंता में पड़ गए तो समझो वो काम हम अपना मान रहे हैं, भगवत कृपा नहीं मान रहे हैं, भगवत बुद्धि उसमें हमारी नहीं है। सब काम छूट जाए यह आवश्यक है, पर जब तक उसमें तथा उनके फल में ममता आ सकती है तब तक हठ पूर्वक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी त्यों ही तो भोगों में आसक्ति स्वतः ही कम होती चली जाएगी। भगवान में और संसार में जब तक तुलना बुद्धि है तब तक उत्तम साधक नहीं होता। हीरे के साथ कांच की तथा अमृत के साथ जहर की तुलना ही नहीं बनती। यही बात भगवान की और संसार की है। दोनों में एक जातीयता ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उनकी तुलना कैसे बने। हाँ, तब एकता हो सकती है जब संसार को हम संसार रूप देखकर भगवत स्वरूप देख पाएंगे। जब संसार को सिया राम में देखेंगे तब ये बात हो सकती है, तब दोनों हमें एक दिखाई दे सकते हैं। नारायण नारायण।